Good morning, dear students. Today we discuss about aromatic plants. As usual, we discuss in last class B Pharma fourth year your syllabus fourth unit. The fourth unit is divided into two parts. The first part is aromatic plant and second part is the plant tissue culture. In last class we discussed about the plant tissue culture. Today our topic is the aromatic plants. So today our topic is aromatic plant. तो एरोमेटिक प्लांट्स होते क्या हैं? तो एरोमेटिक प्लांट्स की अगर अपनी लैंग्वेज में अपन समझें इस चीज को, तो एरोमेटिक प्लांट्स वो होते हैं जो एरोमेटिक सब्सटेंस को एरोमेटिक सब्सटेंस को प्रोड्यूस करते हैं या एक्सुड करते हैं। ठीक है। और एरोमेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? जो एरोमेटिक सब्सटेंस होते हैं उनमें एक अच्छी ओड्यूर, अच्छी एक स्मेल आती है। वो एक ऑयल होते हैं, वोलाटाइल ऑयल होते हैं। ठीक है। तो एरोमेटिक प्लांट्स से अपने को क्या मिलेंगे? एरोमेटिक सब्सटेंस से प्रोड्यूस होते हैं। और जो एरोमेटिक सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं? उसके अंदर वोलाटाइल ऑयल होते हैं और वोलाटाइल ऑयल्स में क्या होते हैं? एसेंशियल ऑयल। ठीक है। और उनमें क्या होती है? एक अच्छी स्मेल आती है, गुड स्मेल्स। और जो उनकी गुड स्मेल्स होती है वही क्या होता है? उनका एक मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है, या यूं कहें कि जो उनकी जो ओडरस स्मेल है उनकी, उसी के कारण उनका क्या है? इंपॉर्टेंस है एरोमेटिक प्लांट्स का। क्लियर? तो एरोमेटिक प्लांट्स जो है उनसे अपने को क्लियर है कि उसके अंदर क्या होगी? एक गुड स्मेल, एक फ्रेगमेंट स्मेल उससे जो आती है एरोमेटिक प्लांट से। और उनके अंदर क्या होते हैं? वोलाटाइल ऑयल। दिस टाइप के प्लांट्स जो है मोस्टली क्या होते हैं? ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में, परफ्यूम इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। तो एज यूजुअल टुडे वी डिस्कस अबाउट एरोमेटिक प्लांट्स। क्लियर? तो जो मैंने आपको बताया था, जैसे कि लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था कि अपन यहाँ पे चलेंगे एज यूजुअल जो आपका बी फार्मा फोर्थ ईयर का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, जो एग्जाम पैटर्न के हिसाब से, जैसे आपके नियर एग्जाम है तो उस एग्जाम की प्रिपरेशन के हिसाब से। तो एरोमेटिक जो प्लांट्स हैं, तो अगर अपन उनकी डेफिनेशन की बात करें तो एरोमेटिक प्लांट्स क्या होंगे? जो एरोमेटिक प्लांट है वो क्या होंगे? जो प्रोड्यूस करते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं किसको? एरोमेटिक सब्सटेंस को। किसको? एरोमेटिक जो सब्सटेंस है उनको जो प्रोड्यूस करते हैं या एक्सुड करते हैं। एक्सुड भी प्रोड्यूस, एक तो उनसे वो मिलते हैं और एक एक्सुड जो उनसे प्राप्त करते हैं। तो एरोमेटिक प्लांट्स दैट प्रोड्यूस और एक्सुड द एरोमेटिक सब्सटेंस कॉल्ड एरोमेटिक प्लांट। एरोमेटिक प्लांट्स क्या होते हैं? द एरोमेटिक प्लांट प्रोड्यूस और एक्सुड एरोमेटिक सब्सटेंस। क्लियरली? विच आर यूज्ड, जो एरोमेटिक सब्सटेंस है वो क्या होते हैं? इनके यूज, इनका यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके यूज क्या होंगे? विच आर यूज्ड टू मेक, पहला तो है टू मेक परफ्यूम, परफ्यूम में, इन कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में, कॉस्मेटिक्स में, प्रिपरेशन ऑफ सोप। क्लियर? इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी इनका यूज है। और किसके अंदर यूज है? कुकिंग में भी इनका यूज होता है, क्योंकि इनके अंदर क्या होते हैं? वोलाटाइल ऑयल यूज होते हैं। ठीक है। कई बार खाने के अंदर कुछ अच्छी स्मेल्स के लिए, जो क्या होते हैं? माउथ फ्रेशर होते हैं उनके लिए, या जो फास्ट फूड्स होते हैं उनके लिए, उनके अंदर एक अच्छी स्मेल के लिए, अच्छी ओड्यूर के लिए अपन क्या करते हैं? एरोमेटिक सब्सटेंस को उसके अंदर यूज करते हैं। तो क्या क्या यूज हो गया? इन यूज्ड टू मेकिंग परफ्यूम, टू मेकिंग कॉस्मेटिक, टू मेकिंग सोप, इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, इन कुकिंग। और इसके अलावा किसके अंदर होगा? फूड के अंदर और लिक्योर इंडस्ट्रीज के अंदर भी क्या होता है? एरोमेटिक सब्सटेंस का यूज होता है। क्लियर? तो ये हो गया एरोमेटिक सब्सटेंस का यूज। क्लियर? एरोमेटिक सब्सटेंस क्या है? एरोमेटिक प्लांट्स क्या होते हैं? एरोमेटिक प्लांट्स दैट प्रोड्यूस और एक्सुड एरोमेटिक सब्सटेंस। क्लियर? दीज आर यूज्ड टू मेकिंग परफ्यूम, कॉस्मेटिक, सोप, इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, इन कुकिंग, इन फूड और इन लिक्योर इंडस्ट्रीज। लिक्योर इंडस्ट्रीज वाइन्स इंडस्ट्रीज होती है। क्लियर? इतना आपको क्लियर है इसका इंट्रोडक्शन का पार्ट? ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसके आगे। जो एरोमेटिक सब्सटेंस होते हैं इनका मोस्टली यूज क्यों है? क्योंकि ये ओडरस
सब्सटेंस है, क्या है, ऑर्डरलेस सब्सटेंस, इनके अंदर क्लियर ओड्यूर होगा, ये ऑर्डरलेस नहीं होंगे, ये एक ऑर्डरलेस सब्सटेंस है, इनके अंदर बिल्कुल एक फ्रेगमेंट जो अपने को अच्छी लगे, ऐसी ओड्यूर जो सीएनएस को एक्टिवेट कर दे, बिल्कुल ऐसे फ्रेगमेंट, सुहावनी खुशबू, प्लीजेंट ओड्यूर इनके अंदर होता है। क्लियर। वोलाटाइल ऑयल्स होते हैं इनके अंदर, क्या होते हैं, वोलाटाइल ऑयल्स होते हैं। क्लियर। इसके अलावा ये कैसे होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं, क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक तो होंगे नहीं, क्यों, क्योंकि इनके अंदर वोलाटाइल ऑयल है और ऑयल और वाटर का आपस में मिक्सअप नहीं होंगे, तो ये कैसे है, हाइड्रोफोबिक होते हैं और हाईली कंसंट्रेट कंपाउंड होते हैं, क्या होते हैं, हाईली कंसंट्रेट और हाईली कंसंट्रेट कंपाउंड होते हैं, ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं, कोल्ड एसेंशियल ऑयल, कोल्ड एसेंशियल ऑयल। क्लियर। कि जो एरोमेटिक प्लांट्स हैं वो क्या होते हैं, कंटेन द एरोमेटिक प्लांट कंटेन ऑर्डरस सब्सटेंस, वोलाटाइल ऑयल, हाइड्रोफोबिक, हाईली कंसंट्रेट कंपाउंड ऑफ एसेंशियल ऑयल। एसेंशियल ऑयल के अंदर क्या आ जाएंगे, वोलाटाइल ऑयल आ जाएंगे या इथरियल ऑयल, क्या आ जाएगा, और इथरियल ऑयल। क्लियर। इतना आपको क्लियर है कि वोलेटाइल ऑयल जो प्लांट्स होंगे या वोलेटाइल ऑयल सब्सटेंस होंगे उनका क्या होगा, वो ऑर्डरस होंगे, उनके अंदर एक बढ़िया फ्रेगमेंट ऑड्यूर होगी, वोलेटाइल ऑयल या इथरियल ऑयल होंगे, हाइड्रोफोबिक होते हैं नेचर में और हाईली कंसंट्रेट कंपाउंड होते हैं, किसके, जिनको क्या कहते हैं अपन, एसेंशियल ऑयल कहते हैं। तो एरोमेटिक प्लांट्स जो है, एरोमेटिक सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, एसेंशियल ऑयल। इन एरोमेटिक सब्सटेंस बोल दो आप उनको, या आप उनको एसेंशियल ऑयल बोल दो, एक ही बात है। क्लियर। एरोमेटिक प्लांट्स से क्या निकलते हैं, एसेंशियल ऑयल भी होता है। तो आपको इतना इस बारे में अपना क्लियर हो गया होगा, इनके यूज क्या क्या है, जैसे मैंने आपको यूज बताया, टू मेकिंग परफ्यूम, टू मेकिंग कॉस्मेटिक्स, टू मेकिंग, जैसे अपन परफ्यूम है तो परफ्यूम के अंदर क्या होता है, परफ्यूम बिल्कुल थोड़ा सा होता है, इसके अंदर स्मॉल क्वांटिटी के अंदर होता है, और जैसे अपन उसको होता है तो उसकी पूरी एटमोस्फियर में क्या हो जाएगी, उसकी ओड्यूर ओड्यूर हो जाएगी, उसकी गुड स्मेल हो जाएगी उसके अंदर, और स्मेल भी कैसी होती है, एकदम बिल्कुल फ्रेगमेंट होती है, जो एकदम सीएनएस तक क्या होती है, इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। क्लियर। तो वो क्या होती है, हाईली कंसंट्रेट है उसके अंदर, कम के अंदर ज्यादा कंसंट्रेट है वो, तभी तो अपन ने थोड़ा सा परफ्यूम लगाया और पूरे एटमोस्फियर में उसकी क्या हो जाती है, स्मेल हो जाती है, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, हाईली कंसंट्रेट कंपाउंड है। क्लियर। इतना आपको क्लियर है। अब थर्ड अपन इसके बारे में चर्चा करते हैं कि दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट। अब वो एरोमेटिक प्लांट्स हैं, इनसे जो एरोमेटिक सब्सटेंस है या एसेंशियल है, ये प्लांट ये कौन कौन से पार्ट से अपन ऑब्टेन कर सकते हैं, ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट सच एज फ्लावर से, सीड से, फ्लावर से भी ऑब्टेन कर सकते हैं, सीड से भी है, बर्ड्स से भी है, सॉरी, ठीक है, लीव्स से भी है, स्टेम से भी है, और हर्टवुड, हर्टवुड समझते हो आप, हर्टवुड क्या होती है, हर्टवुड होती है जो प्लांट का जो ट्रंक वाला पार्ट होती है, ट्रंक किसको बोलते हैं, स्टेम को ही बोलते हैं। तो ये जो स्टेम है, इसके जो बीच का जो पार्ट है, इसका अंदर की जो लकड़ी है, ठीक है, हार्ट अंदर बिल्कुल बीच में, ठीक है, तो वो उसको बोलते हैं हर्टवुड, जो अंदर की लकड़ी होती है उससे। तो हर्टवुड से कि these aromatic substances are obtained from the various part of the plant such as flowers, leaves, seeds, buds, stem, heartwood, root, etc. और wool plant, वूल प्लांट से भी अपने को एरोमेटिक सब्सटेंस ऑब्टेन हो सकते हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है इसकी, दीज ऑयल और ऑयल कौन से, एसेंशियल ऑयल, ठीक है। ऑब्टेन कैसे ऑब्टेन होते हैं, अब ऐसे तो नहीं पर उसको डायरेक्ट ऑब्टेन, इनका क्या करना पड़ता है, एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, एक्सट्रैक्शन मींस, एक्सट्रैक्शन का मतलब प्लांट से इनको एक्सट्रैक्ट आउट करना, और किसके द्वारा करेंगे वो अपन, स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा, स्टीम डिस्टिलेशन। क्लियर है इतना। तो ये कॉमन है, जितने भी एरोमेटिक प्लांट्स हैं उनसे एसेंशियल ऑयल का एक्सट्रैक्शन आउट करेंगे, कौन से मेथड से, स्टीम डिस्टिलेशन से। क्लियर है।
स्टीम डिस्टिलेशन आप लोगों ने सुटिक्स के अंदर पढ़ा होगा फर्स्ट सेम सेकंड सेम में, डिस्टिलेशन करना। ठीक है, डिस्टिलेशन दो तीन प्रकार का होता है, एक तो सिंपल डिस्टिलेशन, एक फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, और एक होता है स्टीम डिस्टिलेशन। तो स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा अपन क्या करेंगे, एक्सट्रैक्शन आउट करेंगे किसका, एसेंशियल ऑयल्स का। कहां से करेंगे, एरोमेटिक प्लांट से। क्लियर। और उन एरोमेटिक प्लांट्स एसेंशियल ऑयल से अपन उसका करेंगे एक्सट्रैक्शन आउट करेंगे। तो ये जो तीन टॉपिक चार टॉपिक मैंने आपको क्लियर, सॉरी थ्री जो फोर्थ मैंने आपको इतना भी जो बताया है, ये आपके एग्जाम में कोई भी आ जाए, जो अभी आगे और चर्चा करते हैं एक बार। तो आपके सिलेबस में जो एरोमेटिक प्लांट्स हैं वो कौन कौन से हैं उनके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। उनके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं जो आपके सिलेबस में है। जो एरोमेटिक प्लांट आपके सिलेबस में है, तो आपके सिलेबस में क्या टोटल 5 है, कौन कौन से हैं एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे, फिर उनके बारे में आगे चर्चा करेंगे अपन। फर्स्ट है सैंडलवुड ऑयल, नाम सुना होगा आपने, बहुत ही कॉमन है सैंडलवुड ऑयल। दूसरा है मेंथा ऑयल, दूसरा कौन सा है, मेंथा ऑयल है। तीसरा कौन सा है, यूकेलिप्टस ऑयल है, यूकेलिप्टस ऑयल है। अगला कौन सा है, लेमन ग्रास ऑयल है। ठीक है, और नेक्स्ट कौन सा है, जेरेनियम ऑयल। ये आपके सिलेबस में दिए हुए हैं बी फार्मा फोर्थ ईयर के, कि जो एरोमेटिक प्लांट्स हैं उनसे कौन कौन से ऑयल जो अपन ऑब्टेन करते हैं, एसेंशियल ऑयल, ये उनके नाम है। फर्स्ट इज द सैंडलवुड ऑयल, जो चंदन की लकड़ी वाला जो ऑयल होता है वो है। मेंथा ऑयल, ठीक है, मेंथा किसको बोलते हैं, जो पुदीने वाला है। यूकेलिप्टस प्लांट से यूकेलिप्टस ऑयल है। लेमन ग्रास ऑयल, ग्रास मीन्स एक घास से, ठीक है, और ये है जीरेनियम ऑयल। क्लियर है। तो ये 5 प्रकार के आपके सिलेबस में है। तो जैसे एग्जाम में आपसे एरोमेटिक प्लांट की डेफिनेशन पूछ ले तो आप लिख सकते हो कि एरोमेटिक प्लांट क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, एक्सट्रूड करते हैं किसको, एरोमेटिक सब्सटेंस को। और दीज एरोमेटिक सब्सटेंस आर यूज्ड टू मेकिंग द परफ्यूम, टू मेकिंग कॉस्मेटिक, टू मेकिंग फूड, टू मेकिंग कुक, और टू मेकिंग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज और इन लिक्योर इंडस्ट्रीज। क्लियर है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे एरोमेटिक सब्सटेंस के, ये 5 प्रकार के आप एग्जाम में लिख सकते हो। ठीक है। अब आप जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट आ जाए सैंडलवुड ऑयल पे, जैसा कि कॉमनली एग्जाम में होता है, तो सैंडलवुड ऑयल है आपके एग्जाम में आ जाए कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सैंडलवुड ऑयल, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे आंसर ऑफ सैंडलवुड ऑयल। सबसे पहले ऐसे लिखोगे कि सैंडलवुड ऑयल इज ए एरोमेटिक सब्सटेंस। क्या है, एरोमेटिक सब्सटेंस है। क्लियर है। और इसके बारे में फिर आप इतना सब कुछ लिख सकते हो इसके बारे में जो मैंने आपको अभी तक बताया कि एरोमेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, इनका यूज क्या है, प्लांट के कौन से पार्ट से ऑब्टेन होते हैं, और इनका एक्सट्रैक्शन आउट कैसे किया जाता है, बाय द हेल्प ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन। क्लियर है इतना। अब अपन चलते हैं अपने फर्स्ट इस पे, किस पे, सैंडलवुड ऑयल पे। अपन चलते हैं किस पे, सैंडलवुड ऑयल। ठीक है। वुड आ गया तो लकड़ी, ठीक है, वुड आ गया तो लकड़ी। और जैसे अपन ने जो प्लांट के पार्ट के बात में किया था, तो वहां भी एक जगह वुड आ रहा था, वुड आ रहा था तो हर्ट वुड। क्लियर, कौन सा आ रहा था, हर्ट वुड। क्लियर है। ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे इसका एक याद करने का ये है कि सैंडलवुड में क्या आ रहा है, SA। ये दोनों जो वर्ड है आप यहाँ से इसको पकड़ लो, कैच कर लो, ये आपको याद रखने हैं, माइंड में ट्रिक रखनी है। इसका अपन बायोलॉजिकल सोर्स लिखेंगे, तो बायोलॉजिकल सोर्स में क्या लिखेंगे, इट इज एन एसेंशियल ऑयल, इट इज एन एसेंशियल ऑयल, ये तो आपको पता ही है। इट इज एन एसेंशियल ऑयल ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टीम डिस्टिलेशन, ये भी आपको पता है कि स्टीम डिस्टिलेशन करते हैं। इट इज एन एसेंशियल ऑयल ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टीम डिस्टिलेशन ऑफ हर्टवुड।
heartwood of as a santalum album, सेंटलम एल्बम, ये यू है ना, एस ए, ऐसा कैसा वर्ड आ जाएगा, सेंटलम एल्बम, और क्या है ये, ट्री है, ये फुल स्टॉप, या आप इसको इसका ऐसे बायोलॉजिकल सोर्स लिखना है सैंडलवुड ऑयल का, इट इज एन एसेंशियल ऑयल ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टीम डिस्टिलेशन ऑफ सेंटलम एल्बम ट्री, क्लियर, याद रह जाएगा, इट इज एन एसेंशियल ऑयल obtained from steam distillation of heartwood of santalum album, क्लियर है, ये इसका क्या हो गया, बायोलॉजिकल सोर्स हो गया, आपको इतना याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद अपन इसकी बात करें तो जो इसका प्लांट है वो क्या है, एवरग्रीन, हमेशा क्या होता है, हरा रहता है, और इसकी जो साइज की बात करें अपन तो जो इसकी प्लांट की जो साइज है वो कैसी होती है, 8 से 12 मीटर की होती है। पहली बात तो इसका प्लांट कैसा होता है, एवरग्रीन होता है, हमेशा एवरग्रीन होता है, 8 से 12 मीटर उसकी हाइट होती है। जो इस प्लांट है इसकी जो बार्क होती है वो कैसी होती है, स्मूथ होती है और ग्रे कलर की होती है, ठीक है, ग्रे ब्राउन कलर की होती है, क्लियर है इतना। अब अपन आगे चलते हैं इसके बारे में। बायोलॉजिकल सोर्स क्लियर है इसका, सैंडलवुड ऑयल, माइंड में सिर्फ आपको कुछ याद नहीं करना है, ठीक है, सिर्फ इतना याद रखना है कि सैंडलवुड ऑयल है, और सैंडलवुड ऑयल का पहले अक्षर एस ए लेना है, एस से सैंडलम आ जाएगा, ए से एल्बम आ जाएगा, फिर स्टीम डिस्टिलेशन से ऑब्टेन होते हैं और एक्सट्रैक्शन आउट होता है इनका, और ये प्लांट ये कौन से पार्ट से है, हार्टवुड से, ऐसे माइंड में कॉन्सेप्ट को जमा के रखना है कि आप उसको बिल्कुल ऐसे सीरियल वाइज पेस्ट कर दो, क्लियर। एवरग्रीन प्लांट है, 8 से 12 मीटर इसकी हाइट होती है, बार्क कैसी होती है, स्मूथ, कलर कैसा होता है, ग्रे ब्राउन कलर का होता है, क्लियर। इसके अंदर बात करें फिर इसके केमिकल कांस्टेंट्स की, किसकी, केमिकल कांस्टेंट्स की, तो नाम क्या आ रहा है, सेंटलम, तो ऐसे ही इसके नाम केमिकल कांस्टेंट में क्या होते हैं, जो लाइट येलो कलर सैंडलवुड ऑयल होता है वो कैसा होता है, लाइट येलो कलर का होता है, और इसके अंदर वो क्या होते हैं, 90% सेंटलॉल होता है, क्या होता है, 90% सेंटलॉल, ये इसके मेन केमिकल कॉन्स्टेंट्स है, सेंटलॉल, और इससे 90% के अंदर 35 टू 35 टू 49% कितना होता है, अल्फा सेंटलॉल, और इतना तो ये हो गया, और 14 से 33% 14 टू 33% होता है बीटा सेंटलॉल, ये इसके मेन केमिकल कॉन्स्टेंट्स हैं, क्लियर है आप लोगों को कि जो सैंडलवुड ऑयल है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एज पर एग्जाम। तो सैंडलवुड ऑयल का कलर कैसा होता है, लाइट येलो होता है, इसके अंदर क्या होता है, 90% सेंटलॉल प्रेजेंट होता है, और उस सेंटलॉल में अल्फा सेंटलॉल और बीटा सेंटलॉल होते हैं, क्लियर है। इसके बाद में आता है इसका यूज, ठीक है, और ये जो सेंटलॉल है, जो लोग जीपैट के एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए है कि जो सैंडलवुड ऑयल है उसके अंदर जो फ्रेगमेंट, जो ओड्यूर होती है, एक अच्छी ओड्यूर होती है, वो किसके कारण होती है, सेंटलॉल के कारण होती है, क्लियर है। अब बात करते हैं इसके यूज की, तो जो मैंने आपको बताया क्या एसेंशियल ऑयल है, तो सैंडलवुड एसेंशियल ऑयल इज यूज्ड इन आयुर्वेदिक मेडिसिन, मोस्टली क्या है, ये आयुर्वेदिक मेडिसिन के अंदर यूज होता है, इन द ट्रीटमेंट ऑफ सोमेटिक एंड मेंटल डिसऑर्डर, जो सोमेटिक जो नर्व होती है उसके अंदर, और मेंटल डिसऑर्डर के अंदर, आयुर्वेदिक पद्धति जो है, आयुर्वेदिक जो पैथी है उसके अंदर यूज करते हैं सोमेटिक डिसऑर्डर और मेंटल डिसऑर्डर के अंदर, किसको, सैंडलवुड ऑयल को। ये यूज होता है एज ए एंटीसेप्टिक, यूज होता है एज ए एस्ट्रीजेंट, इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, अगर कहीं पे हेडेक है अपने को, ठीक है, तो उसके ट्रीटमेंट में भी अपन इसको यूज कर सकते हैं, स्टोमेटिक पेट में दर्द है उसमें भी, यूरिनरी है या जेनिटल कोई डिसऑर्डर है तो उसमें भी अपन क्या कर सकते हैं, सैंडलवुड ऑयल को अपन यूज कर सकते हैं, क्लियर। तो जो सैंडलवुड ऑयल का जो ऑयल है उसका जो इमल्सन, और अगर अपन पेस्ट बना लें
किसका, सैंडलवुड ऑयल जो है उसका अपन क्या बना लें, इमल्सन बना लें या पेस्ट बना लें, तो वो यूज हो जाएगा एज ए एंटी इन्फ्लामेटरी, यूज हो जाएगा कैसे, एज ए एंटी इन्फ्लामेटरी। अगर कहीं से इन्फ्लामेशन आ रही है बॉडी पे, ठीक है, और उस इन्फ्लामेशन को अपन को रिमूव करना है, तो अपन क्या कर सकते हैं, सैंडलवुड ऑयल का इमल्सन बना के उस पर अप्लाई कर सकते हैं, तो वो जो इन्फ्लामेशन है उसको क्या कर देगा, वो रिड्यूस कर देगा। ठीक है, ये नेक्स्ट जो इसका इंपॉर्टेंट यूज है वो क्या है, एरोमा थेरेपी। एरोमा थेरेपी के बारे में आपने सुना होगा, मोस्टली स्किन के लिए यूज की जाती है एरोमा थेरेपी। तो एरोमा थेरेपी में भी यूज किया जाता है किसको, सैंडलवुड ऑयल को। स्किन के अंदर जो स्किन के ऊपर जो एक्ने होते हैं या स्किन के अंदर जो डर्मेटाइटिस टाइप की जो डिसऑर्डर है या इरप्टिव स्किन डिसऑर्डर होते हैं, जो इसके अंदर स्किन क्या होता है, इरप्ट करने लग जाती है, आउट हो जाती है, एक लेयर जो स्किन की वो इरप्ट हो जाती है, ठीक है, आउट होने लग जाती है, तो उसके अंदर भी क्या कर सकते हैं अपन, इसको यूज कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट इंट्रोडक्शन में बता दिया था कि एरोमेटिक सब्सटेंस है तो किसमें होगा, वो मेकिंग परफ्यूम के लिए। जो सैंडलवुड ऑयल है उसके जो परफ्यूम होते हैं बहुत ही कॉस्टली परफ्यूम होते हैं और एक वेरी गुड क्वालिटी के परफ्यूम होते हैं, तो मेकिंग द परफ्यूम है। कॉस्मेटिक्स है, जितने भी कॉस्मेटिक्स होते हैं, कॉस्मेटिक जैसे क्रीम है, कोई लोशन है, कोई फाउंडेशन है, कोई मस्कारा है, ठीक है, उनके अंदर भी अपन क्या कर सकते हैं, इनको यूज होता है। इसके अलावा जितनी भी लिक्योर प्रिपरेशंस है उनके अंदर, और जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती हैं, जो मेडिसिनली कॉस्मेटिक्स आइटम होते हैं, उनके अंदर भी अपन क्या कर सकते हैं, सैंडलवुड ऑयल का यूज करते हैं। तो इतना आप लोगों को एग्जाम में लिखना है एज पर आप सिलेबस। आपके सिलेबस में था कि जैसे एरोमेटिक प्लांट्स का यूटिलाइजेशन, ठीक है, तो यूटिलाइजेशन में ये सभी आपको उसके अंदर लिखना है। बहुत ही इजी है आपका। सबसे पहले तो आपको इंट्रोडक्शन याद होना चाहिए। इंट्रोडक्शन में क्या था कि एरोमेटिक प्लांट्स क्या होते हैं, एरोमेटिक प्लांट्स वो होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं या एक्सट्रूड करते हैं किसको, एरोमेटिक सब्सटेंस को। और दीज एरोमेटिक सब्सटेंस आर यूज्ड इन द टू मेकिंग द परफ्यूम, कॉस्मेटिक, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, कुकिंग, फूड एंड इन लिक्योर इंडस्ट्रीज। क्लियर है। इसके बाद में था कि जो एरोमेटिक सब्सटेंस हैं वो क्या होते हैं, जो एरोमेटिक सब्सटेंस हैं वो ऑर्डर्स होते हैं, वोलाटाइल ऑयल होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं, ठीक है, और हाईली कंसंट्रेट कंपाउंड है। जो एरोमेटिक सब्सटेंस है वो ऑब्टेन्ड होते हैं वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज हर्टवुड, लीव्स, फ्लावर, सीड्स, रूट एंड वूल प्लांट। जो एरोमेटिक सब्सटेंस हैं वो क्या है, एसेंशियल ऑयल है। तो जो एसेंशियल ऑयल है वो किसके द्वारा ऑब्टेन होते हैं, प्लांट से एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के द्वारा। और ये एक्सट्रैक्शन प्रोसेस कैसे होती है, स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा। ठीक है, आपके सिलेबस में सैंडलवुड ऑयल है, मेंथा ऑयल है, जेरेनियम ऑयल है, लेमन ग्रास ऑयल है और यूकेलिप्टस ऑयल है। फर्स्टली वी डिस्कस द सैंडलवुड ऑयल। सैंडलवुड ऑयल में क्या है, प्लांट की हर्टवुड है उससे और स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा ऑब्टेन होता है। प्लांट का नाम क्या होगा, एस ए सेंटलम एल्बम ट्री। सेंटलम एल्बम जो ट्री है उस ट्री से ये ऑब्टेन होता है। 90% केमिकल कांस्टेंट सेंटालोल होता है। ये सेंटालोल दो प्रकार का होता है, अल्फा और बीटा। ठीक है, अपन इसके यूज की बात करें तो ये सोमेटिक और मेंटल डिसऑर्डर है जो आयुर्वेदिक सिस्टम है उसके अंदर यूज होता है। परफ्यूम है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज है, एरोमा थेरेपी है, एंटी इन्फ्लामेटरी अपन यूज कर सकते हैं इसको। इसके प्रिपरेशन क्या बना के, इमल्सन टाइप की प्रिपरेशन करके। यूरिनरी डिसऑर्डर के अंदर अपन जेनाइटल डिसऑर्डर है, वो हेडेक है या स्टोमेकिक है, एंटीसेप्टिक भी अपन इसको यूज कर सकते हैं और एस्ट्रीजेंट भी इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर है। आई थिंक आप लोगों को अब तक याद हो गया होगा। आप वीडियो का मीन यही है कि आप उसको बार बार देखिए, पूरा कंप्लीट देखें ताकि आपके माइंड में उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो आप आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। और अब इसको जो आपका है एरोमेटिक प्लांट्स का इंट्रोडक्शन प्लस में सैंडलवुड ऑयल, इसको अच्छे से याद कीजिए, माइंड में इनको अच्छे से याद रखिए। 3 चीजें आपको याद रखनी है। सैंडलवुड ऑयल में हर्टवुड से है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द steam distillation of the plant and it is obtained from, इसके लिखोगे इसका बायोलॉजिकल सोर्स में, जो अपन इसका बायोलॉजिकल सोर्स लिखेंगे, इट इज एन एसेंशियल ऑयल obtained from the
स्टीम डिस्टिलेशन ऑफ सेंटलम एल्बम ट्री। क्लियर, इतना ही लिखना आपको, सेंटलम एल्बम ट्री से प्लांट के कौन से पार्ट से ऑब्टेन हो रहा है, हर्टवुड से, एवरग्रीन ट्री है, ठीक है। और की दूसरा बात क्या रखनी है, सेंटालोल होता है, अल्फा और बीटा टाइप का होता है, बस फिर इसके यूज है। क्लियर।